नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम नायब सैनी ने प्रशासनिक सचिव के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान तमाम विभागों के अधिकारी शामिल हुए। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है और कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़े कार्यों पर प्राथमिकता से काम करें। सरकारी कार्यालय में सिटीजन चार्टर को लागू किया जाए और समयबद्ध तरीके से पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। स्वच्छता अभियान के तहत अपने कार्यालयों में सफाई का ध्यान रखते हुए अधिकारी औचक निरीक्षण करें। इस दौरान प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर सीएम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लाभार्थियों को प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए सरकार ले जाएगी। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने एक के बाद एक कई बैठकें की। सबसे पहले सीएम ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की, जिसमें 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा की गई। तो वहीं उसके बाद महिला और बाल विकास विभाग के साथ बैठक हुई, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी भी मौजूद रहीं। चंडीगढ़ में 23 जनवरी को हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे। ये बैठक सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में होगी। उम्मीद की जा रही है कि बैठक में विधानसभा के बजट सत्र पर मुहर लगाई जा सकती है। 23 जनवरी को हरियाणा कैबिनेट की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान बजट सत्र को लेकर चर्चा हो सकती है और बजट सत्र पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। 23 जनवरी को हरियाणा कैबिनेट की बैठक आयोजित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो वहीं संभावना जताई जा रही है कि बजट सत्र को लेकर मुहर लग सकती है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के बयान की और उनकी लड़ाई भारत के खिलाफ है। राहुल गांधी के अंदर जिन अंग्रेजों ने हमें इतने साल गुलाम रखा और उनके खिलाफ लड़ाई लड़कर हमने आजादी प्राप्त की, मुझे लगता है कि वो आज भी राहुल गांधी के अंदर जिंदा हैं। इस मामले में जो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय है, कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा सरकार किसानों को मुआवजा एमएसपी से वंचित रखने के बयान पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का ये बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हर वर्ग की सुख सुविधा के अनेकों कदम उठा रही है। सुख सुविधा के लिए अनेकों कदम उठा रही है और टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले रही है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और इससे लोगों को बहुत लाभ हो रहा है और वो लाभ हुआ है, इसीलिए लोगों ने हमारी सरकार को दोबारा बनाया। खबर फरीदाबाद से है, जहां चांदपुर गांव में जिम करने के बाद पैदल घर जा रहे राम अवतार नाम के युवक को गांव के ही एक लड़के ने रंजिश के चलते कार से पीछे से टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस ने आरोपी गौरव और उसके चाचा सूरज पाल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फतेहाबाद के टोहना में दिव्यांग भाई की बेरहमी से गला काटकर हत्या करने के दोषी भाई को फतेहाबाद जिला और सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अदालत इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। बता दें कि करीब 5 साल पहले दोषी ने 18 जून 2020 को मकान के झगड़े में गला काटकर दिव्यांग भाई की हत्या कर दी थी और फिर उसका सिर एक थैले में डालकर अपने साथ ले गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर आईपीसी की धारा 457, 506, 302 और 201 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। माननीय अदालत श्री दीपक अग्रवाल माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश फतेहाबाद द्वारा आज मुकदमा नंबर 262 दिनांक 18/6
2020 धारा 302, 201, 380, 457 व 506 आईपीसी थाना शहर टोहाना में आरोपी अशोक कुमार वासी टोहाना को फांसी की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी अरुण कुमार बंसल उप जिला न्यायवादी ने की, जिसमें दोषी अशोक कुमार पर आरोप लगाया गया कि उसने रंजिशवश अपने विकलांग भाई दीपक की तेजधार हथियार से गर्दन काटकर गर्दन को थैले में रखकर अपने साथ ले गया। जो दौरान तफ्तीश पुलिस ने मृतक की गर्दन में अन्य सामान बरामद किया। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस ललित बत्रा ने कहा कि हरियाणा में मानव अधिकार के अधिकारों का किसी भी कीमत पर हनन नहीं होने दिया जाएगा। इस समाज में हर व्यक्ति के लिए अधिकार निर्धारित किए गए हैं। इन अधिकारों से कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। इस विषय को गंभीरता से लेकर जिले के अधिकारियों को कार्य करना होगा। चेयरमैन जस्टिस ललित बत्रा परिवार को पीपली पैराकीट में अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। यहां पर चेयरमैन जस्टिस ललित बत्रा और आयोग के सदस्य कुलदीप जैन, दीप भाटिया को प्रोटोकॉल के अनुसार उपायुक्त नेहा सिंह और पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने स्वागत किया। चरखी दादरी शहर में वीरवार को रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दादरी एसडीएम नवीन कुमार, नगराधीश आशीष सांगवान और रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव बलवान सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में टाटा लाइफ कंपनी और खुशियों की दीवार मुहिम के संचालक संजय रामफल का विशेष योगदान रहा। एसडीएम नवीन कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से गरीब व्यक्तियों के लिए समय समय पर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि रैन बसेरों का 2 दिन पहले औचक निरीक्षण भी किया गया ताकि सुविधाओं के बारे में जानकारी मिल सके। आमजन से अपील करते हुए कहा कि अपने आसपास गरीब व्यक्तियों की मदद करें ताकि सर्दी से बचाव किया जा सके। आज ये हरियाणा राज्य शाखा चंडीगढ़ रेड क्रॉस से हमें कंबल वितरण के लिए कंबल प्राप्त हुए थे और साथ में टाटा लाइव कंपनी है, उन्होंने भी इसमें बहुत हमारा काफी सहयोग किया है। कृष्णचंद जी है हमारे साथ खड़े हैं और ये पहले भी जो भी हम सामाजिक गतिविधि करते रहते हैं तो टाटा लाइव की तरफ से हमें इनका पूरा सहयोग और समर्थन मिलता रहा है। इसमें एसडीएम साहब पहुंचे थे और सीटीएम साहब पहुंचे थे, प्रशासन डीसी साहब की तरफ से। आज ये गरीबों को कंबल बांटने का था जोरबा एसोसिएट की तरफ से और हमारे साथ संजीव सांगवान जी हैं, टाटा लाइव के ब्रांच मैनेजर, और मेरे मित्र टाटा में हैं अपने बंटी जी। तो हम चाह रहे थे कि दादरी में जो लेबर है या गरीब तबके के लोग हैं, हमारे रेड क्रॉस सेक्रेटरी के माध्यम से हमने प्लान किया था कि भाई जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको ठंड के मौसम में कंबल बांटे जाए। तो उसी संदर्भ में आज हमने कुछ जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। प्रशासन की तरफ से हमने रैन बसेरे बनाए हुए हैं। हमने रेड क्रॉस ने अपना एक अलग रैन बसेरा बनाया हुआ। इसके अतिरिक्त हमारे जो म्युनिसिपल काउंसिल है उन्होंने भी अपना एक रैन बसेरा बनाया हुआ है और हमने 2 दिन पहले भी रात में आज रेड क्रॉस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा कंबल वितरण किया गया खुशियों की दीवार पे। और जो तमाम जरूरतमंद लोग थे उनके आधार पर ही कंबल दिए गए हैं, जिनको बिल्कुल नीडी लोग थे उनको भी। तो ये है कि अब सर्द मौसम में पड़ रहा है तो हम एक कंबल में अपना सर्दी नहीं गुजार रहे, ये तो खेतों में पड़े हैं। भवानीखेड़ पौष इलाकों के पार्कों की हालत दयनीय बनी हुई है। बेसहारा पशुओं का पार्कों में बसेरा बना हुआ है, तो वहीं शहरवासी पार्क सुविधाओं से वंचित हैं, तो शरारती तत्वों के पार्कों में किए जाने वाले नशे से भी परेशान हैं। हुड्डा सेक्टर में सुविधाओं के नाम पर स्थानीय निवासियों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं का टोटा बना हुआ है। उन्हें ठप सीवरेज व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और पेयजल की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधान सज्जन भारद्वाज ने बताया कि हुड्डा सेक्टर निवासी और शहरवासी परेशान हैं। पार्कों की 4 दीवारी की ग्रिल टूटी हुई है। लोगों ने अपनी
पूरा जीवन की कमाई इस हुड्डा में प्लाट खरीद के लगा रखी है। अरे बुआनीखेड़ा गांव में एक यही रिहायशी कॉलोनी है जिसमें काम होने चाहिए थे। बुआनीखेड़ा गांव की शोभा और शान है ये। वही हुड्डा सेक्टर बुआनीखेड़ा में है, परंतु यहाँ मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। जैसे आप देखोगे, क्योंकि ये 3-4 पहले हुड्डा में थी ये कॉलोनी, उसके बाद ये कमेटी को दे दी गई। कमेटी ने इसको फिर दोबारा हुड्डा को हैंडओवर कर दिया। इस कारण जब भी कागज को सिरा चढ़ा है उससे पहले इसका फेर बदल हो जाता है। इस कारण प्रशासन भी मजबूर था। हमने शिकायतें भी लिखी हैं। प्रशासन, कौन सा प्रशासन के पास जावा, कमेटी के पास जाएं या हुड्डा के पास जाएं। जुलाना में कोहरे का कहर देखने को मिला। बुधवार को देर सायं राजगढ़ गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। राहगीरों ने दोनों को जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा, जहां से उनकी गंभीर अवस्था को देखते हुए रोहतक पीजीआई ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जुलाना थाना प्रभारी मुरारी ने बताया कि करेला झमोला रोड पर 2 बाइकों की टक्कर हुई थी। डायल 112 की मदद से घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। पुलिस को सूचना मिली कि नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शाम को धुंध थी, धुंध की वजह से 2 बाइक की टक्कर हुई थी। ये अपने करेला जमोला रोड पर, और उनको तुरंत डीआरबी की मदद से और एम्बुलेंस से पीजीआई रोड तक भेज दिया था। रुक का आया है, नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया कैथल पहुंची। उन्होंने महिला की बातों को सुना, साथ ही आईपीएस सुमित कुमार पर लगे आरोपों पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की बनाई गई कमेटी ने जांच पूरी कर ली है, जल्द ही जांच रिपोर्ट आयोग के पास आएगी। कैथल का दौरा है वो एक रूटीन दौरा है, जैसा कि हम हर 4 से 6 महीने में किसी ना किसी जिले में हेयरिंग सेशन रखते हैं। तो कैथल में ये हमारी तीसरी विजिट है इन 3 सालों में। आज हमारे पास लगभग 25 केस हैं, क्योंकि अब हमने ये तय किया कि जिस जिले में हम जा रहे हैं तो उसके आसपास के 2 जिलों के भी 4-6 केसेस ले लेंगे, ताकि नजदीक की वजह से लोगों को बेनिफिट हो। तो आज के 25 केसों में 16 केस कैथल के हैं, कुछ गुरुग्राम के, कुरुक्षेत्र के, फतेहाबाद के, यमुनानगर के, रोहतक के, करनाल के, अंबाला के। महेंद्रगढ़ शहर के शंकर मार्केट में नगरपालिका की कार्रवाई के दौरान करीब 15 रेहड़ियां जब्त कर ली गई। इसके साथ ही कई चालकों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। इस कार्रवाई से नाराज रेहड़ी चालकों ने नगरपालिका कार्यालय का घेराव कर सचिव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सचिव ने उनकी मांग मानते हुए जब्त की गई रेहड़ियों को छोड़ दिया। बता दें कि इस दौरान रेहड़ी चालकों ने नगरपालिका प्रशासन पर बेवजह परेशान करने का आरोप भी लगाया। मैं गरीब परिवार मजदूर आदमी हूँ, अपने 3-4 बच्चों का पेट पाल रहा हूँ रेडी लगा लगा के, और चलती फिरती रखता हूँ। मैं आज खड़ा था, मेरे पास आए 3-4 नगर पालिका के आदमी, मेरे पास आके नॉलेज तो यहाँ पर साइन कर, मेरा 2000 का चालान काट गया। नॉलेज यहाँ से रेडी मत लाना, मैं ठीक है सर। उसके बाद 4-5 आदमी हो रहा है नगर पालिका के, मेरी रेडी को उठाया, नॉलेज को नगर पालिका अंदर लेके जा, मैं इसको वही तुम्हारा समाधान करेंगे। सब रेडी वाले उधर बुला रहे, हम रेडी, सब रेडी वाले अंदर आ गए, कमेटी अंदर रेडी खड़ी कर दी। सेक्रेटरी साहब तोरे से बोलता है, कहते ही तुम्हारा सामान जब्त हो गया, तुम्हारी रेडी जब्त होगी, तुम अपने घर जाओ। कितनी रेडी पकड़ी आज? यहाँ कम से कम 10-15 रेडी आ रहे हैं, सिर्फ एक ही मार्केट की पकड़ी है, और हजारों रेडी
फौजी कैंटीन सामने लगती है, सब्जी मंडी रोड पे भी लगती है। सिर्फ टारगेट ब्रह्मदेव चौक से और नगर पालिका तक हमको टारगेट बना रखा है बस। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर जिला अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने तैयारी को लेकर बताया कि इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के प्रांगण में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजित किए जाएंगे और बेहतरीन कामों के लिए लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था भी की जाएगी। बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था का भी प्रबंध किया जाएगा, जिससे सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से पूरी की जा चुकी हैं, जिसको लेकर तैयारियों को लेकर किस तरह से जो कार्यक्रम वहां पर आयोजित होगा, किस तरह से व्यवस्था होगी, क्या सुरक्षा के नियम होंगे, तमाम तैयारियों को लेकर आज हम पहुंचे हैं पलवल के अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी जी के साथ मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि तमाम तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं और किस तरह से वहां पर व्यवस्था बनाई। सर नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। 76वें गणतंत्र दिवस की ओर से जो है पूरी तरह से तैयारियां आपकी की जा चुकी है और बड़े भव्य रूप से मनाने की तैयारी हो रही है, तो किस तरह से तैयारियां रहेंगी, क्या रूपरेखा रहेगी सर? जी, जैसा कि आप जानते हैं 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा, तो ये हमारा नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम है, वहां पर मनाया जाएगा और इसमें हर साल की तरह परेड होगी। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे बच्चों के, दो तरह के, जैसे डंबल और पीटी जैसे एक्सरसाइजेज वाले, और कल्चरल प्रोग्राम्स रहेंगे। इसमें प्राइजेस दिए जाएंगे जो अच्छे कर्मचारी जिन्होंने काम किया है, और इसी के साथ साथ जो कल्चरल एक्टिविटीज बहुत ही भव्य रूप से मनाई जाएंगी। सर तमाम तैयारी हैं, बच्चे भी वहां पे होंगे, मौसम को भी देखना होगा, तो मौसम को लेकर किस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर रहेगा? जी बिल्कुल, मेडिकल फैसिलिटी और ठंड ना लगे उसके लिए मैटिंग रहेगी, प्रॉपर बच्चों के लिए इंतजाम रहेंगे, तो किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। सर सुरक्षा के नियम भी बताया जा रहा है काफी सख्त किए जाएंगे, क्योंकि भव्य प्रोग्राम है तो काफी भारी संख्या में लोग मौजूद होंगे, तो व्यवस्था किस तरह से बनाई जाएगी? जी बिल्कुल, उपायुक्त महोदय ने एसपी साहब से रिक्वेस्ट किया था कि ट्रैफिक को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो पुख्ता इंतजाम किया जाएगा पुलिस की तरफ से, और कोई भी ऐसा इशू नहीं आना चाहिए। सर तमाम लोग वहां मौजूद होंगे, तमाम लोग पहुंचेंगे, तो क्या लोगों से, स्थानीय लोगों से इस भव्य कार्यक्रम को लेकर अपील करना चाहेंगे? मैं सबको पहले तो इनवाइट करना चाहूंगा और यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने रिपब्लिक की वैल्यूज को अच्छा से मनाएं और इसमें हिस्सा लें। तो ये थे मेरे साथ अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी जी, जिन्होंने तमाम तैयारियों को लेकर बताया कि किस तरह से वहां पे कार्यक्रम आयोजित होगा, और हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी कुछ हटके कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और मौके पर मुख्य अधिकारी भी मौजूद होंगे, और मुख्य अधिकारियों के साथ मुख्य अतिथि का भी आगमन होगा। तमाम उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन लोगों को सम्मानित के लिए पहले से प्रशासन की ओर से चिन्हित किया गया। तो तमाम तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया। कैमरामैन सतीश के साथ परवीन आहूजा, पलवल। अच्छा 16 जनवरी से बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। हालांकि ठंड अभी भी बरकरार है, लेकिन स्टूडेंट्स को स्कूल जाना होगा। आपको बता दें कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक स्टूडेंट्स की छुट्टियां की गई थी। अब दोबारा से स्कूल संचालित होंगे, लेकिन स्कूल लगातार धुंध और शीतलहर का प्रकोप जारी है। ऐसा लग रहा था कि शायद बढ़ती ठंड को देखकर सरकार स्कूलों की छुट्टियां आगे बढ़ाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ। हालांकि स्कूल संचालकों ने स्कूल के समय में थोड़ा परिवर्तन किया है। स्कूलों का समय आधा घंटा लेट कर दिया गया है। 1 से 15 तक विभाग का, सरकार का आदेश था कि स्कूल बंद रहेंगे। जो सीबीएसई के स्कूल थे प्रैक्टिकल वर्क के लिए, उनमें 10वीं 12वीं क्लासेज आई। अब पुनः विद्यालय सरकारी और प्राइवेट सभी दोबारा से सुचारू रूप से शुरू हो गए हैं। तो अभी अपने जिले की कह रहा हूं, थोड़ा सा धूप निकली हुई है, मैं समझता हूं कि ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो हम माननीय उपायुक्त महोदय से निवेदन करेंगे, ठंड की स्थिति आई है, उनसे मिलकर उनसे निवेदन करेंगे।
चरखी दादरी शहर में वीरवार को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न विभागों में लगे कर्मचारियों ने हटाए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रोष जताया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यूनियन प्रधान विजयपाल ने बताया कि पिछले लगभग 5 साल से कार्यरत हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों को हटाया गया है, जो बहुत ही गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द कर्मचारियों को हटाए जाने का फैसला वापस ले, नहीं तो सभी कर्मचारी मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार के मंत्रियों के आवाज पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हमारे एचकेआरएन के साथी जो 4.5 साल पौने 5 साल से यहाँ पर लगातार जॉब कर रहे थे, उनको हटा दिया गया है और उनके समर्थन में हम लगातार 5-4 दिन से धरना प्रदर्शन पर यहाँ पर ऑफिस में दादरी ब्रांच में बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट से यही गुहार है, अगर यहाँ पर सरप्लस हो गए हैं तो इनको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाए, इनको बिल्कुल क्लियर कट हटाया नहीं जाए। अगर ये हमारी गवर्नमेंट मांगे नहीं मांगती है तो हम इसका धरने का बड़ा रूप करके और हमारे जो सर्कल लेवल के ऊपर है उसका भी घेराव करेंगे। मांग ये है कि अब हमारे डिवीजन से कुछ बच्चों की नौकरी जा सकती है, उनके नोटिस लगा दिए गए हैं। 13 बच्चों की नौकरी खतरे में है, उनकी नौकरी नहीं जानी और किसी की भी पूरे हरियाणा में जो कौशल में लगे हुए हैं किसी भी कच्चे कर्मचारी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। ये धरना चल रहा है लगातार। हरियाणा सरकार जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। चरखी दादरी से है, जहां एचकेआरएन कर्मचारियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है और अपनी तमाम मांगों को लेकर हाथ में बैनर पोस्टर लिए सड़कों पर उतर आए। इसके साथ ही कर्मचारियों की ओर से सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चरखी दादरी में एचकेआरएन कर्मचारियों का रोष प्रदर्शन देखने को मिला। कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया और इसी के चलते उन्हें तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। नौकरी में सुरक्षा की मांग को लेकर ये कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और प्रशासन और शासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी इस दौरान की। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर जल्द से जल्द उन्हें नौकरी में सुरक्षा नहीं दी गई तो सख्त कार्रवाई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।